हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 14 विच इज द्विध उपकरणीय अध्याय टू काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 10 मार्क क्वेश्चन गारंटी आता ही आता है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले द्विध उपकरण, टू काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। एज ह्यूमन बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी दो टाइप की होती है, ओबीज एंड लीन, कृश और स्थूल। सो ट्रीटमेंट इज ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स, अगर दो टाइप की है तो इनका ट्रीटमेंट भी दो टाइप का होगा, दैट इज संतर्पण एंड अपतर्पण। नाउ व्हाट इज संतर्पण? संतर्पण का मतलब होता है नरिशिंग और इनरिचिंग, इसको हम ब्रूहण भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है इंक्रीज वेट, इम्पार्टिंग हैवीनेस। अपतर्पण का मतलब होता है डेप्लेटिंग, क्लेंजिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज लंघन, फास्टिंग, लूजिंग वेट एटसेट्रा terms could be used. Generally, Bringan treatment is dominated with Prithvi and Jal Mahabhut, और Langan treatment is dominated with Agni, Vayu and Akash Mahabhut. अब हमने ट्रीटमेंट पढ़ा, इसको ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम ऐसे, ब्रूहण लंगन। ब्रूहण के अब दो टाइप्स होते हैं, स्नेहन एंड स्तंभन। लंगन के दो टाइप्स होते हैं, रूक्षण एंड स्वेदन। ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली, टाइप्स नहीं। फिर है लंगन। लंगन का मतलब होता है लंघनम लाघवाय यत देहस्य, मतलब टू मेक बॉडी लाइट एंड थिन, इम्पार्ट लाइटनेस टू द बॉडी। लंगन के दो टाइप्स होते हैं, शोधन एंड शमन। शोधन इज प्योरिफिकेशन प्रोसीजर, इसमें हम हमारे पंचकर्म आ जाएंगे 5 टाइप के। वो क्या क्या हो गए हमारे? निरूबस्ती, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन एंड रक्त मोक्षण। उसके बाद है शमन। शमन होता है पैलेटिव ट्रीटमेंट, इनका मेन रीजन होता है इट ब्रिंग इम्बैलेंस दोषा टू नॉर्मलसी। ये 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि दीपन, पाचन, शुद्ध मतलब विथ स्टैंडिंग हंगर, फास्टिंग, त्रेट विथ स्टैंडिंग थर्स्ट, व्यायाम, आतप, मारुत। ठीक है, मतलब ये ट्रीटमेंट के टाइप हो गए। अगर हम किसी को शमन चिकित्सा करवा रहे हैं तो हम लंगन मेनली ओबीस पीपल में कराएंगे। तो कोई अगर कोई हेल्दी ओबीस पीपल है तो हम उसको क्या कराएंगे? व्यायाम कराएंगे, आतप कराएंगे, मारुत कराएंगे। तो ये सारे हम उसकी प्रकृति, बॉडी टाइप देख के हम उसको डिसाइड करते हैं हमें शोधन चिकित्सा देनी है या शमन चिकित्सा। उसके बाद आता है ब्रूहण। ब्रूहण शुड बी गिवन एट द पर्सन हु आर व्याधि कर्षित, मतलब इमेसिएटेड बाय डिजीज। भैषज कर्षित, इमेसिएटेड बाय मेडिसिन। मद्य कर्षित, इमेसिएटेड बाय मद्य, अल्कोहल। स्त्री, इमेसिएटेड बाय विमेन, इट मींस सेक्सुअल एक्सेस, इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटी। शोक, भार, अद्व। ठीक है, ये सारे इसके इंडिकेशन हो गए ब्रूहण के। शतशीन, रूक्ष, दुर्बल, वातल, गर्भिणी, सूतिका, बाल, वृद्ध और ग्रीष्म ऋतु में। तो हम इनमें ब्रूहण कराते हैं। मेथड ऑफ ब्रूहण, ब्रूहण के क्या क्या मेथड हो गए? मांस, शीर, सिता, सर्पी, मधुर, स्निग्ध, बस्ती भी, स्वपन शैया, सुख अभ्यंग, स्नान निवृत्ति, हर्षणे। मांस का प्रयोग, शीर का प्रयोग, सिता का प्रयोग, सर्पी, घी का प्रयोग, मधु का प्रयोग, ये सारी चीज हम यूज करते हैं। स्वप्न शैया मतलब एक कंफर्टेबल बेड पे सोना। सुख अभ्यंग, स्नान, ये सारे हमारे ब्रूहण के मेथड्स हो गए। अब लंगन के इंडिकेशन क्या है? हमने इधर ब्रूहण के इंडिकेशन पढ़े, इस लंगन हम किन किन में करवाएंगे? मेह, प्रमेह, आम दोष हो, अति स्निग्ध हो, ज्वर हो, उरु स्तंभ हो, कुष्ठ हो, विसर्प हो, प्लीहा हो, शिर, अक्षी, कंठ रोग हो और जो स्थूल हो। ब्रूहण के लाभ क्या होंगे? चिकित्सा फल क्या होगा ब्रूहण का? स्याद बलम, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। पुष्टि सततम, नरिशमेंट ऑफ बॉडी प्रोवाइड करेगा। साध्यम सक्ष्य, क्योर ऑफ सच डिजीज विच आर क्योरेबल बाय दैट थेरेपी। उसके बाद आ गया हमारा लंगन। लंगन के क्या लाभ होंगे? विमल इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिया है वो सारी साफ हो जाएगी, क्लियरिटी होगी, लाघवता होगी, लाइटनेस होगी, रुचि होगी। शुद्ध हृदय उद्गार कंठता, शुद्ध हमारी हृदय होगा, जो उद्गार होगी वो भी हमारी शुद्ध होगी। उसके बाद है अति ब्रूहण। अगर एक्सेस ब्रूहण हो जाए तो क्या क्या साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे? तो इट विल प्रोड्यूस अतिस्थौल्य, अपची, में, ज्वर, उदर, कांस, संन्यास, मूत्रकृच, आम और कुष्ठ रोग। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर अति हो गया है ब्रूहण तो इसकी चिकित्सा क्या होगी? विच रिड्यूस मेद, वात एंड कफ। कुलत का यूज करेंगे, शामक, यव, मुद्ग, मस्तु। चिंता कराएंगे पेशेंट को, रात्रि जागरण करवाएंगे।
त्रिफला, गुडूची, मुस्ता, गुगुल, रसांजन, विड़ंग, नागर, इन सब का हम उसे सेवन कराएंगे। अति लंघन अगर ज्यादा हो गया है तो क्या क्या हो सकता है, कास, तृष्णा, ब्रह्म, अरुचि, अग्नि, दृक, श्रोत्र, शुक्र, ओजशय, ठीक है, ग्लानि, प्रलाप एटसेट्रा। उसके बाद इसमें एक पॉइंट बताया गया है, कार्श्यमेव वरम स्थौल्यात् न ही स्थूलस्य भेषजम। दोनों ही, एक तो ये अष्ट महादोषकर भाव में आते हैं, स्थूल भी और कृश भी, पर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कार्श्य इज बेटर देन स्थूल, पतले को ज्यादा बेटर बोला गया है स्थूल से। एज देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर ओबीस, एज जैसे कि ओबीस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई कार्श्य इज कंसिडर बेटर देन स्थूल, ठीक है। इस चैप्टर में जैसे ये इंडिकेशन बता दिए गए, तो इसमें और भी है, पर ये बेसिकली मैंने यहाँ कवर किया है। अगर आप इतना भी लिखते हो तो ये सफिशिएंट है, इनफ है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।